होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। यकीन मानिए झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। ऐसी कोई चीज लाओ। जो भी आपने जवाब दिया है स्वीकार है, हम कहीं कह सकते हैं आपको। बढ़िया बढ़िया। बशर्ते हमने आपके गीत का जवाब दिया था तो आपने कहा था कि हनुमान जी ने सीना चीर दिया, तो वहां क्या लाल हो गया ये मेरी समझ में नहीं आया। तो इतने बड़े बड़े रचनाकार बैठे हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए था। इतने सक्षम लोग बैठे हैं आपके मंच पे, नहीं पूछ पाई आप। असाधारण सी बात है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना सीना चीर रहा है तो उससे खून गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्यों दादा? और जब खून गिरेगा तो ये काया लाल होगी, शरीर लाल होगी खून से कि नहीं? अब समझने वाली बात कुछ नहीं थी, बाकी आपको समझना चाहिए। नीचे से हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि काले शनिदेव लाल हो गए। कई बार आपने कहा, हम कहे भाई साहब कहे काले पे कोई रंग चढ़ेगा? जब तक इनका पेट नहीं भरेगा तब तक ये काले लाल होगा। हमारे करताराम भाई बड़े बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बड़े अच्छे कलाकार भी हैं। तो करताराम जी आपने संशय दिखाया कि क्या काले रंग पर कोई रंग चढ़ सकता है? तो न विश्वास हो तो अपने शरीर में दूसरी जगह काट के देखो, जब लाल खून शरीर से निकलेगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि शनिदेव को हनुमान जी ने जब पूंछ में लपेट करके धरा पर जमीन पर पटका तो उनके पूरी शरीर में चोट लग गई, तमाम जगह से ब्लड निकलने लगे, खून निकलने लगा। तो वहीं पर लिखा गया कि शनि की काया लाल हो गई। ये अपना प्रयास था, बाकी जो आपने जवाब दिया है अच्छा दिया। बढ़िया बढ़िया। क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि आपके मंच पर सम्मानी हमारे दादाजी हैं, दिवाकर भाई है, तो अच्छा जवाब तो ला ही रहे। आइए एक गीत, बड़ा बढ़िया खंड गीत आपने दिया है, पहले तर्ज सुनिएगा। सुनिए। तर्ज कह रही है क्या? बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत आज आप लाई हैं। दिवाकर बस मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप जार में चेतना जी गीत सुनिएगा, आपका गीत है।
मुझको मोहब्बत की कसम, हर घड़ी आह सिर्फ भरता हूँ। क्या बात है, क्या सजा है। और भाई साहब आप जैसे भी हैं सनमों मेरे, मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ। आप जैसे भी हैं सनमों मेरे, मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री टेक राम यादव जी कुम्हारन पूर्वा, श्री टेक राम यादव जी कुम्हारन का पूर्वा 101 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम कर रहा हूं डॉक्टर साहब को। आज श्री अनंत राम यादव जी रानी का पूर्वा 51 पत्र मुद्राएं, आदरणीय श्री राजेंद्र यादव जी रानी का पूर्वा 51 पत्र मुद्राएं, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और ये पिछली बार ये पुरस्कार शायद में मुझसे भूल हो गई थी। आदरणीय श्री पवन गुप्ता जी 101 पत्र मुद्राएं हमारे अमन भैया को प्रदत्त किए थे। और आदरणीय श्री डॉक्टर रवि यादव जी आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे अमन जी के लिए भेंट हुई थी, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। तो सुनिए अच्छा, मैं पर्ची ढूंढ लूंगा, बोल दूंगा। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी श्री पवन यादव जी जारमऊ, श्री पवन यादव जी जारमऊ 21 पत्र मुद्राएं, आदरणीय श्री राम सजीवन वर्मा जी खेमापुर 101 पत्र मुद्राएं, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। अब आइए सामान्य चेतना जी, एक निवेदन है आपसे, इतना कठिन गाने का ये बताओ, पहले दिवाकर भैया के बारे है कि सागर जी के बारे? हम लोग सस्ता गा रहे थे, कठिन गा रहे हैं। हमने कहा था हम रात भर से बहसाएं, और ऐसी बात मेरे द्वारा नहीं कही जाएगी दादाजी व्यास जी कि जो आपको या हमारे जो सम्मानित लोग मंच पे बैठे हैं उनके हृदय को लगे। क्यों करता भैया, करता धरता आप ही हो, पूरी जगह धरी जा रही है। तो इतना कठिन गाने की आवश्यकता नहीं है। जो 4 लोग उपस्थित हैं इनको थोड़ा सा जोड़े रहिए, हंसते हंसाते रहिए, लेकिन काम की बातें भी होती। आइए, आपका खंडगीत बहुत मजबूत है दादा रामदेव जी, और मजबूत के साथ साथ बढ़िया चीज आपकी बात से आई है कि आप विभीषण रावण को कह रहा है कि त्याग मत लोभ काम दूर करो, विभीषण समझा रहा है। फिर स्वर्ग जाने का इंतजाम करो, फिर उसके बाद त्याग कर मान उन्हें प्रणाम करो, तो त्याग वो दुश्मनी के भाव सभी पथ में झंझट वो साफ कर देंगे, और करके वो दोस्ती कबूल तुम्हें राम एक पल में माफ तुम्हें कर देंगे। 4 बातें लगाई हैं चौपाई के माध्यम से आपने। सामान्य चेतना जी अब जवाब देखिएगा, सुने। आपने कुछ बातें लगाई हैं तो मैं भी लगा रहा हूं। विभीषण ने समझाया रावण को, लेकिन अंगद ने भी समझाया। आप देखिए अंगद क्या कह रहे हैं। क्या एक चौपाई मिलती है दादा व्यास जी, आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, पहले पंक्ति सुनिएगा। चेतना जी, अंगद ने कहा रावण तू जिंदगी
तुम्हार तकदीर न बने। कहा अगर छूना ही है तो भगवान श्री राघव सरकार के चरण पकड़ो। दादाजी एक बात सभी लोग घटना जानते हैं कि अंगद ने क्रोध में आकर के अपनी मुष्टिका जब धरती पर पटकी थी रावण के दरबार में, तो रावण के कुछ मुकुट धरती पर गिर गए थे दिवाकर भैया। और जब वो कुछ मुकुट धरती पर गिर गए तो उसमें से 4 मुकुट भगवान राम के रामा दरबार में रामा दल में जाकर के पहुंचे रामानंद भैया। और जब अंगद पहुंचे भगवान राम के पास रामा दल में, तो भगवान राम से अंगद कहने लगे कि प्रभु वो आपके क्षमा योग्य है ही नहीं। अब सुनिएगा अंगद भगवान राम से कह रहे हैं क्या कि विश्वास दिला रहा हूँ बाबूजी, अगर इस खंडगीत के जवाब को सुनेंगे, अगर आपको आनंद ना आवे तब आप कहिएगा। अंगद जी कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु राजेश भैया, रामानंद भैया, आप भी एक अच्छे रचनाकार हैं, प्रीतम दादा बैठे हैं, सुनिएगा। रामदेव भाई आप तो कीर्तन के मर्मज्ञ हैं, सुनिएगा। अंगद ने कहा कि प्रभु उस रावण में प्रभु अपनी करनी पे उसको खेद नहीं। क्या बात है अमित भाई, आप उसको अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं है। अपनी करनी पे उसको खेद नहीं। चौपाई कह रही है साम दाम अरुदंड विभेदा पूर्व सहीनाथ का वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए अस जिए जानी पहियाए। सुनिएगा तो कहा प्रभु सुलह की लगती, रामानंद भैया मैंने बहुत प्रयास किया, सुलह की लगती कोई आस नहीं, और आई वो बातें मेरी रास नहीं। भाई संजय भैया हमारे भाई श्री ज्ञान जी पधारे हैं, आपका स्वागत है। बहुत अच्छे कलाकार, बहुत ही सुंदर कलाकार। अरे ज्ञान भाई हमारी तरफों देख लो, तुम्हारा नाम बोल रहे हैं सरकार। आ जाओ मंच पे, आ जाओ। आपका एक बार जोरदार ताली हमारे ज्ञान भाई की हो जानी चाहिए। वाह। लेकिन राजेश भैया निवेदन कर रहा हूँ इस पंक्ति को आप सब सुनिएगा। सुनिए चेतना जी अंगद कह रहे हैं क्या राजेश भाई, गुरु जी, दादा अंगद ने कहा कि प्रभु सुलह की लगती कोई आस नहीं, आई वो बातें मेरी रास नहीं। तो प्रभु सुनेगा चेतना जी बताया उसको मेरे स्वामी, मैंने रावण को
बताया उसको मेरे स्वामी शरण जाओगे माफ कर देंगे। क्या बात है बाबा जी। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। मैंने रावण को समझाया था प्रभु, बताया उसको मेरे स्वामी शरण जाओगे माफ कर देंगे। लेकिन वो रावण क्षमा के लायक वो लंकेश नहीं, क्षमा के लायक वो लंकेश नहीं। तो हे प्रभु निवेदन, हम युद्ध की तैयारी करिए। क्षमा के लायक वो लंकेश नहीं। अब आप आदेश दीजिए उसका